आज मैं आप सभी प्रियजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का संदेश उन 5 शक्तिशाली प्रार्थनाओं के बारे में है जिन्हें आप हर सुबह अपने होठों पर लाइए और देखिए कि परमेश्वर किस तरह आपके जीवन को रूपांतरित कर देता है। मेरे कहने का अर्थ केवल शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे विश्वास से उन प्रार्थनाओं को बोलना है जो परमेश्वर के वचन पर आधारित हैं। मेरा यकीन मानिए, जब हम सुबह के समय परमेश्वर की ओर रुख करते हैं तो उस दिन के लिए हमें नई ताकत, नया विश्वास, नया उत्साह और नई उद्धान मिलती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अभी से अपने मन और आत्मा को खोल दीजिए ताकि इस संदेश के दौरान आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई दे और आपके भीतर की आग प्रज्वलित हो जाए। आप बस 2 मिनट भी इस संदेश में डटे रहिए और आप महसूस करेंगे कि पवित्र आत्मा आपके जीवन के हर सूने हिस्से में उतरना चाहता है, आपके हर दुख को दूर करना चाहता है, आपके हर असमर्थता के स्थान पर अपनी सामर्थ्य देना चाहता है। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि जब आप सुबह उठते हैं तो मन बोझिल होता है, दिमाग में परेशानियां घूम रही होती हैं, कल के बचे हुए चिंता के टुकड़े आज भी आपका पीछा कर रहे होते हैं और आपको लग रहा होता है कि आज भी शायद कल जैसे ही संघर्ष करने पड़ेंगे या उससे भी ज्यादा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुंह से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, अपने हृदय से उसे सराहते हैं और खुद को उसकी इच्छा के हवाले करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपके भीतर एक अचूक शांति और सामर्थ्य पैदा हो रही है। यह वही सामर्थ्य है जो सिर्फ परमेश्वर से आती है। यही वे खजाने हैं जो दुनिया नहीं दे सकती। दुनिया हमें केवल भ्रम दे सकती है, क्षणिक सुकून दे सकती है, लेकिन असली चैन, असली शांति, असली आनंद हमें परमेश्वर में मिलता है। इसलिए आज हम उन 5 प्रार्थनाओं पर ध्यान देंगे जिन्हें अगर हम हर सुबह ईमानदारी से परमेश्वर के सामने रखें तो हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। मैंने कई लोगों को यह करते देखा है, मैंने स्वयं इसे अपने जीवन में आजमाया है और न जाने कितने गवाहियां सुनी हैं कि प्रभु ने कैसे अविश्वसनीय ढंग से लोगों का जीवन पूर्णतः बदल कर रख दिया है। सबसे पहली बात, जब हम सुबह परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो हमें एक दीनता और समर्पण के साथ आना होता है। सोचिए जरा, हम इंसान कितने कमजोर हैं, हमारी सीमाएं कितनी स्पष्ट हैं, कितनी बार हम गलतियां करते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, अपनी दया बरसाता है और हमें हर नए दिन के साथ एक नया अवसर देता है। जब आप सुबह उठें और अपनी आंखें खोलें तो सबसे पहले अपने हृदय में कहें, हे परमेश्वर, मैं आज के नए दिन के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं जाग गया हूं, यही तेरा अनमोल वरदान है। तूने आज मुझे प्राण दिया, सांस दी, यह सब तेरी दया से है। मैंने कल क्या किया, कैसे रहा, क्या गलतियां की, मैं वह सब तेरे चरणों में रखता हूं और तेरे अनुग्रह का स्वागत करता हूं। यह विनम्रता भरी प्रार्थना हमारे दिन की शुरुआत एक सही दृष्टिकोण से कराती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह परमेश्वर की ओर से है और उसके बिना हम कुछ नहीं हैं। मैंने देखा है कि जब लोग परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता से दिन शुरू करते हैं तो उनमें एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह होता है। उनका चेहरा चमकता है, वे चुनौतियों से घबराते नहीं क्योंकि उन्हें पता है कि वे अकेले नहीं हैं, परमेश्वर उनके साथ है। अब दूसरी प्रार्थना के बारे में बात करूंगा जो आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और अद्भुत सुरक्षा लाती है। हर सुबह परमेश्वर से कहें, हे प्रभु, आज मैं अपने आप को तेरी सुरक्षा के हवाले करता हूं। मुझे तेरे पवित्र रक्त से ढांक दे। मुझे हर बुरे विचार, हर दुष्ट शक्ति, हर एक दुर्घटना से बचा और मेरे रास्तों को सरल बना। याद रखिए, यह दुनिया चुनौतियों से भरी है। दुश्मन को केवल इतना चाहिए कि आपका दिन बिगड़ जाए, आपका मन बिगड़ जाए, आपकी सेहत या आपके संबंधों में दरार आए। लेकिन जब आप रोज सुबह परमेश्वर से सुरक्षा मांगते हैं तो आप उस परमेश्वर के अदृश्य कवच के नीचे होते हैं।
बाइबल में लिखा है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। आप जब परमेश्वर का सुरक्षा कवच ओढ़ लेते हैं तो आप उन विरोधी परिस्थितियों में भी अविचलित रह पाते हैं जो आमतौर पर आपको चिंता या भय में डाल देती। मैंने कितने लोगों से सुना है कि वे रोज सुबह इस तरह प्रार्थना करते हैं और सारे दिन एक अदृश्य सुरक्षा को महसूस करते हैं, मानो परमेश्वर के हाथ ने उन्हें थाम रखा है। अब तीसरी प्रार्थना, इसका संबंध है हमारे विचारों और भावनाओं के शुद्धिकरण से। बहुत बार हम सुबह उठते ही नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं। कभी किसी व्यक्ति के प्रति कटुता, कभी अपने भविष्य को लेकर चिंता, कभी अपने आप को लेकर ही हीन भावना। ऐसे में सुबह सुबह सबसे बेहतरीन प्रार्थना है, हे परमेश्वर, मेरे मन को शुद्ध कर, मुझे नए सकारात्मक सुंदर विचार दे, मुझे अपनी दृष्टि दे ताकि मैं अपने जीवन को उसी रूप में देखूं जैसा तू देखता है। मुझे अपने प्रेम से भर दे ताकि मैं दुनिया को तेरी निगाह से देख सकूं। यह प्रार्थना आपके विचारों और भावनाओं को परमेश्वर के प्रेम से भरती है। जब आपका मन परमेश्वर से जुड़ा होता है तो नकारात्मकता स्वतः ही बाहर होने लगती है। हो सकता है बीच बीच में पुराने विचार फिर वापस आए, लेकिन यदि आपने सुबह उस प्रार्थना से शुरुआत की है तो आप परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे। आपको एहसास होगा कि आपके भीतर की नकारात्मकता इतनी ताकतवर नहीं है जितना परमेश्वर के वचन का प्रकाश और उसका प्रेम है। बाइबल कहती है, अपने मन को नवीकृत होने दो। यही वह रास्ता है जिससे हम पवित्र आत्मा को अपना मार्गदर्शक बना पाते हैं। बिना पवित्र आत्मा के हमारे प्रयास कमजोर पड़ जाते हैं, पर जब पवित्र आत्मा कार्य करता है तो हमारा मन पूर्णतः परिवर्तित होने लगता है। इसके बाद चौथी प्रार्थना की बात